आप अपने इतिहास से भयभीत हो क्योंकि आपके पास कोई इतिहास नहीं था। आपका सिवा गद्दारी के, सिवा मुखबिरी के आपके पास कोई इतिहास नहीं है। सिर्फ इस कलंक को हटाने के लिए और हिंदुओं को गर्व कराने के लिए कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। आपका राष्ट्रवाद बंटवारे का है, आपका राष्ट्रवाद घृणा का है। आपके राष्ट्रवाद ने देश के अंदर हिंसा और जो है एकता और अखंडता को खंडित करने वाला ही साबित हुआ है। और इस साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। साथियों, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है। ये वाराणसी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है और इसी वाराणसी में आज बहुत बड़ी चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। जो मुगलों का इतिहास था उसको हटा दिया है, निकाल दिया, जिस पर हम आज बनारस में चर्चा करने के लिए आए हैं। क्योंकि अब हम जो है बाबर को नहीं पढ़ेंगे, अकबर को नहीं पढ़ेंगे, हुमायूं को नहीं पढ़ेंगे, शाहजहां को नहीं पढ़ेंगे, बल्कि राणा को पढ़ेंगे, जो है शिवाजी को पढ़ेंगे, पृथ्वीराज चौहान जैसे राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन जो मुगलों का इतिहास था उसको पाठ्यक्रम से बाहर कर दिया गया है और इस पर पूरे देश भर की जो राजनीति है पूरी तरह से गर्मा गई है। आज हम बनारस में उपस्थित हुए हैं और बनारस में इस बात पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं राकेश चंद्र शर्मा, कोषाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी वाराणसी। अच्छा, इस पाठ्यक्रम को से जो है मुगलों के इतिहास को बाहर कर दिया गया है, कैसा लग रहा है, क्या फील कर रहे हैं और क्या मायने हैं इसके पाठ्यक्रम से बाहर करने के? देखिए, इतिहास का अपना महत्व है और एंटायर साइंस, पॉलिटिकल साइंस में डिग्री प्राप्त हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, जब वो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो उनको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि जो हमारा कल का इतिहास रहा है वो आज की राजनीति तय करता है। क्या अच्छाई थी उसमें, क्या बुराई थी, और आज की राजनीति जो है, आज जो वर्तमान में राजनीति हो रही है वो कल का इतिहास रचती है। तो निश्चित तौर पर जब इतिहास को मिटाने का प्रयास किया जाएगा, आप लगातार मुस्लिम हिंदू के मुद्दों को लेकर के देश की जनता में भ्रम बांट रहे हैं, फैला रहे हैं और ये इनके इन प्रकार एक समुदाय विशेष को अपने अधीन उनकी मानसिकता पर कंट्रोल करके मुसलमानों के खिलाफ खड़ा करके अपने अधीन बनाने का प्रयास जो चल रहा है, उसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में नहीं, आंध्रा में भी और तमाम जगह इतिहास जो मुस्लिम इतिहास रहा है। अब मुस्लिम इतिहास के अंदर निश्चित तौर पर कोई गद्दार भी रहा होगा इस देश के अंदर और कोई वफादार भी रहा होगा। अगर मुसलमानों की हम बात करें तो झांसी की रानी हों या छत्रपति शिवाजी हों, इनकी भी सेना में जो है मुस्लिमों ने जो है एकदम कंधे से कंधा मिला करके इनके साथ युद्ध किया। अब ऐसी परंपरा जो गंगा जमुनी तहजीब कहलाती थी, आप अपने इतिहास से भयभीत हो क्योंकि आपके पास कोई इतिहास नहीं था। आपका सिवा गद्दारी के, सिवा मुखबिरी के आपके पास कोई इतिहास नहीं है। सिर्फ इस कलंक को हटाने के लिए और हिंदुओं को गर्व कराने के लिए कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। आप गर्व नहीं करा रहे, आप उनके अंदर अहंकार पैदा कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप हिंसा भी बांट रहे हो। आपके लोग कभी कहते हैं, जैसे नुपुर शर्मा ने कहा, आपके पैगंबर मोहम्मद भी अनबन बोल दिया, और क्या कहते हैं प्रज्ञा ठाकुर कहती है कि लोग अपने घर की छुरियां तेज कर लो, जिसका परिणाम आपने अभी जो है बंगाल और बिहार में भी देखा, उसी का परिणाम था। और इस तरीके के जो आपके जो मानसिकता है, लोगों को अहंकार करा करके या गर्व करा करके एक खेमे बंदी के अंतर्गत हिंदुओं को भगवा का क्या कहते हैं राजनीतिकरण करके आप जो है उस भगवे के नाम पर भगवे की चादर पहनाकर इस देश के जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला करते हुए एक समुदाय विशेष को अपने अधीन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर अगर इतिहास बदला जाएगा तो हम वास्तविकता से, जैसा कि आप देख रहे हैं, इनको शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। जब एक IITians हमारे जो मनोज सिन्हा जी जो क्या कहते हैं जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे, वो इतना शिक्षित, हम लोग को शिक्षित होने पर, विद्वान होने पर गर्व होना चाहिए, गर्व होता है, लेकिन वह इस भगवाधारी लोगों के छाए में इस ढंग का बयान दिया कि गांधी जी के पास डिग्री ही नहीं थी। तो ऐसे समाज का ये पुनः स्थापित करना चाहते हैं जिनके पास विवेक ना हो, सो विवेक ना हो, जो सरकार से प्रश्न ना कर सके,
जो सही हो या गलत, मोदी जी जो भी कहे वही सही, इस ढंग के जो मानसिकता को आप जन्म देश में देना चाहते हो, निश्चित तौर पर ये भारत के भविष्य को अंधकार की ओर ले जाने का प्रयास हो रहा है। अच्छा, आपने कहा कि जो है इतिहास में अच्छाई और बुराई का अवलोकन होना चाहिए। इनकी समझ से तो जो मुगल शासन रहा है, जो मुगल इतिहास रहा है, टोटली गलत रहा है। जितना नाम आप देख रहे हैं मुगल जो है, मतलब जो मुस्लिम नाम है, जो भी जनपद के हों, जो भी नाम हो, सारे चीज़ों को बदल दिया उन्होंने। बदला इसलिए कि जो है जो मुगल इतिहास है, जो मुगल शासक थे, ये इनके जाने में बहुत खराब थे, बहुत खराब थे। और जो मुगल शासक थे उनका बहुत दिनों तक राज था इस देश में, बहुत दिनों तक बहुत बड़ा इतिहास रहा। आपने कहा कि उनकी अच्छाई और बुराइयों का अवलोकन होता, लोग उससे सीखते, आने वाली भविष्य की राजनीति उस पर तय होती। लेकिन इन लोगों ने तो जान लिया है कि नहीं, मुगल का जो इतिहास था वो खराब था और हमारे देश में जो है वो खंडित करने वाला उनका इतिहास है। देखिए, मैंने अभी कुछ देर पहले ही आपसे कहा कि ये एक समाज बंटवारा करके जो बहुसंख्यक है उनका वोट बैंक ज़्यादा है, निश्चित तौर पे ये उस बहुसंख्यक को गोलिया करके अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं। इसकी वजह से अगर बाबर था, औरंगजेब था, तो वो उसी जगह पे हुमायूं भी थे और अकबर भी थे। अकबर तो दीन इलाही धर्म, जिसमें कि मतलब दीन इलाही का मतलब सभी धर्म का सम्मान और सभी जाति और धर्म के लोगों को उसमें समायोजित किया था उन्होंने। अकबर के अगर 9 थे, क्या कहते हैं, 9 रत्न हुआ करते थे, जिसमें बीरबल भी थे, टोडरमल भी थे। तो 9 में जो है आपको याद करा दे रहा हूँ कि 4 जो थे हिंदू थे और इनकी इकोनॉमी, टोडरमल जो थे अर्थशास्त्री थे। अकबर की इकोनॉमी को सार्थक बनाने वाले टोडरमल ही थे, है ना। तो ऐसा नहीं, देखिए, जो बुद्धिमान होगा, जिसके पास विवेक होगा और जिसने अपने संघर्षों में समाज को एक करने के लिए प्रयास किया और जिसने अपना एक मजबूत साम्राज्य सबको समायोजित करके सद्भाव और समरसता के आधार पर कायम किया है, उससे तो कम से कम सीख ले लो मेरे भाइयों कि भारत जो है, आज भारत का हिंदू जो है, हिंदू राष्ट्र की बात करते हो और अपने आप को राष्ट्रवादी बताते हो, तो निश्चित तौर पर आपको, हम अपने देश की जनता को यह बताना चाहते हैं कि जिसको संविधान की अवधारणा में अक्षरता विश्वास होगा और जो संविधान की अवधारणा को अपने अंदर, उसको जो अपने अंदर ऐसे स्वीकार करते हुए देश का विकास करेगा, वही राष्ट्रवादी है। ना कि आपका राष्ट्रवाद बंटवारे का है, आपका राष्ट्रवाद घृणा का है। आपके राष्ट्रवाद ने देश के अंदर हिंसा और जो है एकता और अखंडता को खंडित करने वाला ही साबित हुआ है और इससे भविष्य जो है हमारे भारत का। और अब हमको नागरिक बोध, जो हमको नागरिक, अगर नागरिक बोध होता जनता के बीच में, तो निश्चित तौर पे सही और गलत का अवलोकन वो स्वयं करती और स्वविवेक से निर्णय लेती कि हमें किसको सत्ता में बैठाना है, किसको नहीं बैठाना है। इसी स्वविवेक का जो है हत्या आप लोग जो कर रहे हैं और लगातार हर मोड़ पर, हर मोर्चे पर सरकारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है सरकारी, उस पर कंट्रोल कब्जा करके आप उनका प्रयोग अपने विपक्षियों पे कर रहे हो। और इसी नीति के तहत आप इतिहास से मुसलमान को हटा करके केवल हिंदुओं के हृदय सम्राट बनने के लिए, आप हिंदू हृदय सम्राट तो बन नहीं पाए। जो देश की 9 रत्न कंपनियां थी, सेल भेल जितने भी थी, सबको बेच दिया। आप जब आए थे, जब जेटली साहब आए थे, तो उन्होंने उस समय कहा डीआरडीओ बेकार संस्था है। उसी डीआरडीओ ने आपका जो है अभी जो इन्होंने उद्घाटन किया, वो सब डीआरडीओ ने निकाला है। तो कहने का मतलब ये है कि जो व्यवस्थाएं देश को मजबूत करती हैं और देश के विचारधारा को मजबूत करती हैं, जो भारत को आर्थिक सबल बनाने की नीतियां थी, उन पर आप कुठाराघात करके लोगों को इस स्तर पे, जैसे आप कहते हो ना राम राज में, भैया राम राज में भी सीता को अग्नि परीक्षा देना पड़ा था। जो सत्य है, और आप ध्यान रखिएगा, ये कहते हैं हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे,
तो आज से बहुत कई सौ साल पहले अरिस्टोटल ने कहा था ह्यूमन बीइंग इज सेल्फिश बाय नेचर, मानव जाति स्वभाव से स्वार्थी है। तो स्वार्थ की जमीन पर ही भ्रष्टाचार पनपता है। और याद रखिएगा, अगर इस पृथ्वी पर अगर भ्रष्टाचार नहीं होता तो सीता मैया को अग्नि परीक्षा नहीं देनी होती, सुकृत को जहर नहीं पीना होता और ईसा मसीह को सूली पे नहीं लटकना होता। हमेशा सत्य को ही परीक्षा देना पड़ा है। आज हमारे राहुल गांधी जी को भी उसी दिशा की ओर बढ़ रहे हैं और निश्चित तौर पर इस परीक्षा में हम कांग्रेसी सफल होंगे और भारत की एकता अखंडता को पुनः कायम करने में भी सफल रहेंगे।